हेलो दोस्तों, सोलेमन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत से रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा। कहा जाता है कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी शव वहीं पड़े रहते थे। प्रतिदिन लाखों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन ये पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है? जानना चाहेंगे आप? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। ये भी कहा जाता है इसके लिए कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे, तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इसी तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। ये भी कहा जाता है कि गीता ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। परंतु ये भी कहा जाता है कि वहाँ के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी ये गान सुना था। दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से वपु ने गरुड़ वंशीय कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से एक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया। उसके नाम त्राक्षी बताया। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से विवाह किया गया। ये भी कहा जाता है महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहां पर आई थी। महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वक्त लिया जा रहा था तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ था और अंत में भीम ने दुर्योधन की जांघ में गदा से प्रहार करा और उनका वध कर दिया। युद्ध के अंत के बाद कहते हैं युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया ताकि किसी भी योद्धा का शव ना मिले। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाता। ये मूल रूप से जयम उसके बाद जया के रूप में जाना जाता था। मूल महाकाव्य को कहा जाता था। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेद व्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे जो गंगा के गर्भ से जन्मे थे। क्या आप जानते हैं 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था? हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, पर क्या आप ये भी जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था जो लगातार 18 दिनों तक चला था। भगवान कृष्ण का जन्म 8वें अवतार के रूप में 28वीं द्वापर में हुआ था और वे देवकी के
8वीं संतान थे। ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां व 8 पटरानियां थीं। ये सभी 8 पटरानियां उनकी विवाहित पत्नियां थीं। इनका नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।